हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके जो आगामी पेपर है, अगर बात करें इसकी एसएससी जीडी की, ठीक है, तो उसके जो प्रीवियस ईयर हैं उन्हीं के बेसिस पर हम डेली क्वेश्चन लेकर आते हैं और आज भी अच्छे क्वेश्चन साथ आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और आज का अपने पहले क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि केलुचरण महापात्रा का संबंध किस शास्त्र नृत्य से है। केलुचरण महापात्रा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। ऑप्शन है दिया आपको ओडिसी, ऑप्शन बी दिया है कथकली, ऑप्शन सी दिया कथक और ऑप्शन डी दिया मणिपुरी। तो अगर बात करें केलुचरण महापात्रा की, तो इनका संबंध किससे है, इनका संबंध है आपके ओडिसी से, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, कहा जाता है केलुचरण महापात्रा ने ओडिसी को पुनर्जीवित किया। ठीक, ओडिसी को पुनर्जीवित किसने किया, तो केलुचरण महापात्रा जी ने किया था। ठीक है, इन्होंने 1993 से 94 के बीच में एक स्कूल खोला था। 93 से 94 के बीच में एक स्कूल खोला था। स्कूल का नाम क्या था, सृजन स्कूल। सृजन स्कूल, सृजन स्कूल खोला था। ठीक है, किसके लिए खोला, तो इन्होंने ओडिसी के लिए ही इन्होंने 1993 से 94 के बीच एक स्कूल खोला था। ठीक है, अगर इन्हें बात करें तो इन्हें भारत के सर्वोच्च 3 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जैसे कौन से, तो भारत के सबसे मतलब भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण अगर पूछे इन्हें कब दिया गया, तो इन्हें दिया गया सन 2000 में। ठीक, अगर पूछे पद्म भूषण कब मिला, पद्म भूषण अगर पूछे कब मिला, तो इन्हें मिला था आपको 1988 में, 1988 में। अगर हम बात करें पद्मश्री, पद्मश्री कब दिया गया, तो इन्हें दिया गया था 1974 में। 1974 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था। ठीक है, तो क्या हो गया, केलुचरण महापात्रा का संबंध किससे है, आपके ओडिसी से संबंध है। अगर हम ओडिसी शास्त्रीय नृत्य की बात करें, किस राज्य का है, तो आपके उड़ीसा का है। कहाँ का है, उड़ीसा का है। ठीक है, अगर पूछे जो आपका ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है किस भगवान से संबंधित है, तो भगवान कृष्ण से संबंधित है। यह त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। किस मुद्रा में किया जाता है, ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है आपका त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। ठीक, अगर पूछे ओडिसी से संबंधित और अन्य कलाकारों के नाम बात करें, देखें आपके माधवी मुदगल, कौन है, माधवी मुदगल का संबंध पूछे किससे है, तो ये आपके ओडिसी से है। एक है आपका हरे कृष्ण बहेरा, हरे कृष्ण बहेरा, हरे कृष्ण बहेरा है। सोनल मान सिंह है, सोनल मान सिंह है। सोनल मान सिंह का संबंध किससे है, आपके ओडिसी से है। और इसके सिवा किस बात करें, तो भरतनाट्यम से भी है। किससे है, भरतनाट्यम से भी है, भरतनाट्यम से भी संबंध रखते हैं। कौन, सोनल मान सिंह है। ठीक, इनके बाद बात करते हैं कि आपके किरण सहगल हैं, किरण सहगल हैं। ठीक, रानी कर्ण हैं, रानी कर्ण हैं। संयुक्ता पाड़िक रही हैं, संयुक्ता पाड़िक रही, संयुक्ता पाड़िक रही हैं। एक है आपके कालीचरण पटनायक हैं। ठीक, इंद्राणी रहमान सबसे प्रमुख कौन है, इंद्राणी रहमान, इंद्राणी रहमान का संबंध किससे है, इनका भी संबंध आपके ओडिसी से है। ठीक, कौन कौन हो गए, माधवी मुदगल हो गई, हरे कृष्ण बहेरा हो गए, संयुक्ता पाड़िक रही हो गई, सोनल मान सिंह हो गई, किरण सहगल, रानी कर्ण और इंद्राणी रहमान होंगे। सब इस सब का संबंध किससे, आपके ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंध है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया पहला एल्यूमिनियम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। भारत का पहला एल्यूमिनियम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। ऑप्शन है दिया रेणुकूट, ऑप्शन बी दिया जेके नगर, ऑप्शन सी दिया चेन्नई और ऑप्शन डी दिया आपका मेट्टूर। तो अगर पूछे भारत का पहला एल्यूमिनियम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, तो किया गया था जेके नगर। कहाँ पर जेके नगर, आपके पश्चिम बंगाल है, यानी वेस्ट बंगाल में। ठीक, किसका भी स्थापित किया गया, 1937 में स्थापित किया गया। अगर हम रेणुकूट की बात करें, रेणुकूट कहाँ पर है, आपको उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर क्या है, तो आप हिंडाल्को एल्यूमिनियम कंपनी है,
क्या है, हिंडाल्को। हिंडाल्को हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, क्या है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। एल्यूमिनियम कंपनी किसकी सहायता से लगाया गया था? ये लगाया गया था आपका यूएस से, यानी अमेरिका की सहायता से। जबकि हिंडाल्को उत्तर प्रदेश के रेणुकूट जो कि सोनभद्र जिले में है, तो ये किसकी सहायता से लगाया गया? आपके अमेरिका की सहायता से लगाया गया था। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें, चेन्नई, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु। मेट्रो कहाँ है? ये दोनों आपके कहाँ पर हैं? आपके दोनों तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। दोनों शहर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और एक है आपका यहाँ पर है माल्को शहर, क्या है? माल्को, सॉरी माल्को कारखाना है। माल्को एल्यूमिनियम कंपनी है, यानी इसका क्या नाम है? मद्रास एल्यूमिनियम, मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी। ये किसकी सहायता से लगाया गया था? ये इटली की सहायता से लगाया गया था, ठीक है। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी ये तमिलनाडु के दो शहरों में स्थित है। कहाँ कहाँ पर है? चेन्नई और मैटून में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, इब्न बतूता मोरक्को से भारत किसके समय आया था? ऑप्शन ने दिया फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी दिया आपको गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी दिया आपका मोहम्मद बिन तुगलक, और ऑप्शन डी दिया आपका मुबारक खिलजी। तो अगर हम बात करें किसकी? इब्न बतूता की। इब्न बतूता के अगर पूछे भारत में कब आया था? यह आया था आपका 1333 ईस्वी में भारत आया था। 1333 ईस्वी में भारत आया था। अगर पूछे किसके समय पे आया था, तो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे आया था। किसके समय पे? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। अगर हम एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें, इसका शासनकाल कब से कब तक था? इसका शासनकाल था आपका 1325 से 1351 तक इसका शासनकाल था, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक कब आया भारत? ये आया था 1333 ईस्वी में भारत आया था, ठीक है। और जो आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने किसको? इब्न बतूता को काजी की उपाधि मतलब काजी नियुक्त किया, काजी नियुक्त किया। दिल्ली में काजी नियुक्त किया। किसने क्यों किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने किसको? इब्न बतूता को काजी नियुक्त किया। काजी का मतलब क्या होता है? काजी होता है जो आपका न्याय विभाग का प्रमुख होता है। काजी कौन होता है? न्याय विभाग का प्रमुख जो होता है वो आपका क्या काजी होता है, ठीक। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो इसका कार्यकाल था 1325 से 1351 तक। अगर पूछे इसकी मृत्यु कब हुई? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु तो हुई थी आपकी 1351 में। कब हुई थी? 1351 में। लू लगने के कारण हुई थी। लू लगने के कारण, लू लगने के कारण इसकी मृत्यु हुई थी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 23 मई, ऑप्शन बी दिया 24 मई, ऑप्शन सी दिया आपका 26 मई, और ऑप्शन डी दिया होगा 25 मई। तो अगर पूछे विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 25 मई को मनाया जाता है। बात करें अगर हम 23 मई की, यहाँ पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? यहाँ मनाया जाता है विश्व कछुआ दिवस। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपके 23 मई को। 24 मई की बात करें, 26 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? यहाँ मनाया जाता है राष्ट्रमंडल दिवस। राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? 24 मई को। अगर हम इन पर बात करें 26 मई के, यहाँ मनाया जाता है आपका विज्ञान दिवस। कौन सा दिवस? विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 26 मई को मनाया जाता है। किसके अगर पूछे सम्मान में, तो डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद के, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद के सम्मान में, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन ने दिया शहनाई, ऑप्शन बी दिया आपका बांसुरी, ऑप्शन सी दिया आपका बीड़ा, और ऑप्शन डी दिया आपका सरोद। तो अगर हम बात करें बिस्मिल्लाह खां की, तो बिस्मिल्लाह खां का पूछे संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इनका संबंध है आपका शहनाई से। किससे है? शहनाई से। शहनाई से किसका संबंध है? बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। और इन्हें अगर हम बात करें बिस्मिल्लाह खां को, तो इन्हें भारत का सर्वोच्च चारों सम्मान पुरस्कार मिल चुके हैं। भारत के मतलब चारों सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार मिल चुके हैं। कौन कौन से हैं? अगर पूछे भारत रत्न, जो कि भारत का सबसे मतलब भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार, भारत रत्न इन्हें कब दिया गया? तो इन्हें दिया गया था 2001 में, इन्हें भारत रत्न
मिला था। और अगर पूछे भारत रत्न 2001 में किसको मिला था, तो मिला था लता मंगेशकर जी को। ठीक है। अगर पूछे पद्म विभूषण इन्हें कब मिला, तो ये मिला था 1980 में इन्हें पद्म विभूषण मिला था। ठीक है। अगर पूछे पद्म भूषण की बात करें, पद्म भूषण बिस्मिल्लाह खान जी को कब मिला, तो मिला था 1968 में। ठीक है। इसके बाद आता है आपका पद्मश्री। पद्मश्री इन्हें कब दिया गया, तो 1961 में इन्हें पद्मश्री मिला था। ठीक है। और बिस्मिल्लाह खान की बात करें, तो इन्होंने 15 अगस्त 1947 यानी 1947 को लाल किले पर शहनाई बजाई थी। 15 अगस्त 1947 कहाँ पर, लाल किला पर शहनाई किसने बजाया पूछ लेता है, तो बजाए थे कौन, बिस्मिल्लाह खां जी ने शहनाई बजाई थी। ठीक है। शहनाई बजाई किसने, बिस्मिल्लाह खां ने। कब, 15 अगस्त 1947 को लाल किला पर शहनाई बजाई थी। ठीक। अगर पूछे शहनाई से संबंध रखने वाली एकमात्र महिला कौन है, तो है आपके बागेश्वरी कंवर। बागेश्वरी कंवर जो है आपके शहनाई बजाने वाली एकमात्र महिला है। ठीक। अगर पूछे और कौन कौन से मतलब और कलाकार की बात करें, मतलब और वादक, शहनाई वादक की बात करें और अन्य, तो और कौन कौन है, एक तो हो गया आपको बिस्मिल्लाह खां हो गई, और महिला में बात करें तो हो गई आपकी बागेश्वरी कंवर। एकमात्र महिला शहनाई वादक कौन है, बागेश्वरी कंवर जी हैं। ठीक है। और अन्य नाम की बात करें, देखिए आपके अली अहमद कौन है, अली अहमद है। हुसैन खां है, दयाशंकर जगन्नाथ हैं, दयाशंकर जगन्नाथ, ये दोनों एक ही नाम है, दयाशंकर जगन्नाथ है। और महिला की बात करें तो कौन है, महिला है आपके बागेश्वरी कंवर जी है। कौन है, बागेश्वरी कंवर जो आपके एकमात्र महिला शहनाई वादक हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सूती वस्त्र राजधानी को कहते हैं। ऑप्शन दिया कोयम्बटूर, ऑप्शन बी दिया मुंबई, ऑप्शन सी दिया कानपुर, और ऑप्शन डी दिया अहमदाबाद। अगर पूछे भारत की सूती वस्त्र की राजधानी अगर किसे कहते हैं, तो कहते हैं आपके मुंबई को। किसको, मुंबई को भारत की सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। नहीं, ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम कोयम्बटूर की बात करें, तो कोयम्बटूर क्या है, कोयम्बटूर किस नाम से जाना जाता है, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछे तो किससे, कोयम्बटूर का। अगर पूछे उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो कानपुर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। और पूछे भारत का मैनचेस्टर एवं बोस्टन, भारत का मैनचेस्टर एवं बोस्टन किसे कहते हैं, तो कहते हैं आपके अहमदाबाद को। किसे, अहमदाबाद को। बोस्टन, भारत का मैनचेस्टर एवं बोस्टन किसे कहते हैं, अहमदाबाद को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे, कोयम्बटूर को। अगर पूछे मैनचेस्टर जो शहर है कहाँ पर है, तो आपके ब्रिटेन में स्थित है। कहाँ पर है, ब्रिटेन में स्थित है। और बात करें बोस्टन की, ये कहाँ पर, ये आपके यूएसए यानी अमेरिका में स्थित है। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, फुंगड़ी निम्न में से किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन दिया महाराष्ट्र, ऑप्शन बी दिया आपका हरियाणा, ऑप्शन सी दिया गोवा, और ऑप्शन डी दिया गुजरात। अगर बात करें फुंगड़ी किसकी, फुंगड़ी नृत्य अगर पूछे किस राज्य में, मतलब किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, तो आपके गोवा का है। कहाँ का है, गोवा का है। ठीक। यानी कहाँ का है, गोवा का। अगर पूछे गोवा के और कौन कौन से प्रमुख लोक नृत्य हैं, देखिए आपका देखनी के लोक नृत्य है, धनगर लोक नृत्य है। ठीक है। एक आपका टोनी मेल लोक नृत्य है,
कोरोडीहो पूछे कहाँ का लोक नृत्य है, आपका गोवा का है। ठीक है, एक है आपका मोरूलेम है, मोरू लोम लोक नृत्य कहाँ का, ये भी आपके गोवा का है। कुनबी लोक नृत्य कहाँ का है, गोवा का है। ठीक है, तलगड़ी लोक नृत्य कहाँ का है, ये भी आपके गोवा का है। एक है आपके जगोर, क्या है, जगोर लोक नृत्य कहाँ का, ये भी आपके गोवा का ही है। ठीक है, ये सब प्रमुख लोक नृत्य कहाँ के, सब आपके गोवा के प्रमुख लोक नृत्य हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा का सबसे धीमा प्रकार है। ऑप्शन दिया सैटेलाइट, ऑप्शन बी दिया डिजिटल सब्सक्राइब लाइन, ऑप्शन सी दिया आपका 3G और 4G, और ऑप्शन डी दिया डायल अप। तो जो आपको डायल अप जो है, यानी ऑप्शन डी की बात करें, क्या है, डायल अप। डायल अप जो है आपका इंटरनेट सेवा का सबसे धीमा प्रकार है, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि मदर टेरेसा और सर पर दौड़ता घोड़ा का पेंटिंग किसने बनाया। ऑप्शन दिया मकबूल फिदा हुसैन, ऑप्शन बी दिया R.K. लक्ष्मण, ऑप्शन सी दिया रविंद्रनाथ टैगोर, और ऑप्शन डी दिया जेमिनी राय। तो अगर पूछे मदर टेरेसा और सर पर दौड़ता घोड़ा का पेंटिंग अगर पूछे किसने बनाया, तो ये बनाया था आपके मकबूल फिदा हुसैन ने। किसने बनाया, मकबूल फिदा हुसैन। ये कहाँ के रहने वाले हैं, आपके लंदन के रहने वाले। कहाँ के हैं, लंदन के रहने वाले हैं। इन्होंने क्या बनाया, मदर टेरेसा का पेंट बनाया, और सरपत घोड़ता मतलब दौड़ते हुए घोड़े का अगर पूछे पेंटिंग किसने किया, ये आपके मकबूल फिदा हुसैन ने किया था। ठीक, अगर हम R.K. लक्ष्मण की बात करें तो इन्होंने किसका अगर पूछे पेंटिंग बनाया, तो इन्होंने पेंटिंग बनाया था मल्लांगगन, मल्लांग या बोले मल्लागगन मुखौटा का, मल्लागगन मुखौटा का पूछे पेंटिंग किसने बनाया, तो बनाए थे आपके R.K. लक्ष्मण जी ने बनाए थे। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो इन्होंने बनाया था आपका, सॉरी यहाँ पर कुछ मल्ला गगन। अगर हम बात करें R.K. लक्ष्मण की, तो R.K. लक्ष्मण ने बनाया था, ये आपके कार्टूनिस्ट थे। R.K. लक्ष्मण कौन थे, ये आपके कार्टूनिस्ट थे। कौन थे, कार्टूनिस्ट थे। ठीक है, ये कौन थे, कार्टूनिस्ट थे। इन्होंने किसका चित्र बनाया था, यानी प्रिंट बनाया था, इन्होंने गट्टू कार्टून का पेंटिंग किया था, गट्टू कार्टून का पेंटिंग किया था। अगर हम बात करें जेमिनी राय की, जेमिनी राय ने अगर पूछे किसकी मतलब पेंटिंग बनाए थे, तो बनाए थे गोपनी और काली घाट की पेंटिंग बनाए थे। किसकी, गोपनी और काली घाट की पेंटिंग कौन बनाए थे, ये बनाए थे जेमिनी राय। बात करें अगर से रविंद्रनाथ टैगोर की, इन्होंने बनाया था आपका मल्ला गगन की, मल्ला गगन मुखौटा का पेंटिंग बनाया था। मुखौटा का पेंटिंग किसने बनाया, आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया थे। अगला क्वेश्चन दिया कि भारत का सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। ऑप्शन दिया NH-19, ऑप्शन बी दिया आपका NH-48, ऑप्शन सी दिया आपका NH-16, और ऑप्शन डी दिया आपका NH-1। अगर पूछे भारत का सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो आपका NH-48 है। कौन है, NH-48, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है सही आंसर होता है। इसे अगर पूछे पहले किस नाम से जाना जाता था, इसे पहले NH-8 के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगर हम भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत जो सड़कें बनी हैं, ठीक है, अगर जो हाईवे बना, नेशनल हाईवे बने हैं, उनकी अगर हम बात करें, इसमें आपको 4 प्रमुख महानगरों को जोड़ने का कार्य किया गया है। 4 प्रमुख महानगरों को जोड़ने का कार्य किया गया है। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रमुख महानगर हैं। एक तो है आपका कोलकाता, कौन है, कोलकाता। एक है आपका यहाँ पर चेन्नई है, यहाँ पर है आपका मुंबई, और एक है आपका यहाँ पर दिल्ली। कौन सा है, दिल्ली शहर है। ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका दिल्ली, यहाँ हो गया आपका कोलकाता, यहाँ पर हो गया आपका चेन्नई, और यहाँ पर हो गया आपका मुंबई। अगर पूछे कोलकाता और दिल्ली के बीच कौन सा नेशनल हाईवे है, तो यह आपके NH-19 है। कौन सा है, ये NH-90 जो है आपके दिल्ली से कोलकाता के बीच में है। कोलकाता से चेन्नई के बीच में कौन है, तो ये आपका NH-16 है, NH-16 है। ठीक, और मुंबई से चेन्नई के बीच में कौन सा है, तो ये आपका NH-48 है। और यहाँ पर दिल्ली और मुंबई के बीच में बात करें तो ये भी आपका NH-48 ही है। कौन है, NH-48 ही है। ठीक है,
अगर पूछे NH-19 की लंबाई टोटल कितनी है तो आपके 1435 किमी है, 1435 किमी है। ठीक, अगर पूछे NH-48 यानी दिल्ली से मुंबई के बीच की लंबाई कितनी है तो आपके 1419 किमी है, 1419 किमी है। अगर से मुंबई से चेन्नई यानी मुंबई से चेन्नई के बीच की दूरी कितनी है तो आपके 1290 किलोमीटर है। ठीक, और बात करें अगर कोलकाता से चेन्नई के बीच की दूरी तो आपके 1648 किलोमीटर है, 1648 किलोमीटर है। ठीक, तो ये क्या हो गया आपके, हो गया आपके दिल्ली से, मतलब ये भारत के स्वर्णिम चतुर्भुज के मतलब के अंतर्गत बने हाईवे हैं, जिसमें 4 प्रमुख महानगरों के जोड़ने का कार्य किया गया है। जिसमें अगर बात करें NH-90 की तो ये दिल्ली से कोलकाता या कोलकाता से दिल्ली के बीच है, कोलकाता से चेन्नई के बीच NH-60, और बात करें मुंबई से चेन्नई के बीच में तो NH-48, और दिल्ली से मुंबई के बीच में भी ये भी आपका NH-48 ही है। ठीक, तो भारत का सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय मार्ग भी कौन सा है, ये भी आपका NH-48 ही है। अगर हम NH-1 की बात करें, किसकी, NH-1 की बात करें तो NH-1 अगर पूछे कहाँ से कहाँ तक है तो आपके उरी से लेह तक है। कहाँ से कहाँ तक है, उरी से लेह तक है, उरी से लेह तक है। ये 2 नवनिर्मित जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी राजधानियों को जोड़ने का कार्य करता है। इनकी अगर हम बात करें इसकी रूट की, इसका रूट कुछ इस प्रकार है, इसका रूट जो है आपका कुछ इस प्रकार है। ठीक है, ये हो गया आपका उरी, यहाँ पर है आपका श्रीनगर, श्रीनगर, और यहाँ पर है आपका लेह, यहाँ पर क्या है आपका लेह है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर दिख नहीं रहा, ठीक, इधर बनाते हैं। इधर देख लेते हैं। ठीक, तो NH-1 की हम बात कर रहे थे, किसकी, NH-1 की। तो ये कुछ इस प्रकार है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यहाँ पर कौन सा शहर है, यहाँ पर है आपका उरी स्थित है, उरी स्थित है। यहाँ बात करें तो यहाँ आपका श्रीनगर है, श्रीनगर है, और यहाँ पर कौन सा शहर है तो यहाँ पर आपका लेह है। कौन सा है, लेह है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं NH-1 की बात कर रहे हैं, NH-1 की बात कर रहे हैं। और यहाँ बात करें, यहाँ पर ही आपका लेह और श्रीनगर के बीच में ही कौन सा दर्रा है, यहाँ पर एक है आपका दर्रा जो कि आपके NH-1 पर पड़ता है। यह दर्रा आपका क्या है, जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा है, जोजिला दर्रा स्थित है, जोजिला दर्रा। ठीक, कहाँ पर है, आपके लेह और श्रीनगर के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, समाप्त होने का विषय नहीं है, या प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है। तो जबकि राज्यसभा के कार्यकाल पूछ रहा है तो राज्यसभा कार्यकाल जो आपके समाप्त नहीं होता है, यानी यह राज्यसभा जो आपकी विघटित नहीं होती है। ठीक है, यह समाप्त होने का विषय नहीं है। अगर पूछे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछता तो वहाँ पर आपका कितना हो जाता है, 6 वर्ष हो जाता है। उनके सदस्यों का कार्यकाल पूछता तो 6 वर्ष हो जाता है। ठीक है, और उनके जो चुनाव होते हैं वो मतलब प्रत्येक 2-2 साल में होते रहते हैं। हालांकि अगर पूछा है उनके राज्यसभा का कार्यकाल पूछा तो ये कभी मतलब समाप्त होने का विषय नहीं है, और राज्यसभा जो है सदन है आपके, ये कभी विघटित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग बैंकिंग क्षेत्र में नहीं होता है। ऑप्शन दिया रेपो दर, ऑप्शन बी दिया लेटर ट्रायल, ऑप्शन सी दिया शून्यकाल, और ऑप्शन दिया निवेश कोई नहीं। तो आपका जो शून्यकाल है इसका प्रयोग जो कि बैंकों में नहीं किया जाता, इसे जीरो आवर भी कहते हैं, इसे शून्यकाल को, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गांधी वर्सेस लेनिन निम्न में से किसकी पुस्तक है। ऑप्शन ए दिया आपको यश डागे, ऑप्शन बी दिया करजन, ऑप्शन सी दिया जयप्रकाश नारायण, और ऑप्शन डी दिया भगवती चरण बोहरा। तो अगर पूछे गांधी वर्सेस लेनिन निम्न से किसकी पुस्तक है तो यह आपकी यश डागे की है। किसकी है, यश डागे की, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। यश डागे की पुस्तक कौन सी है, गांधी वर्सेस लेनिन है। ठीक, अगर हम करजन की बात करें, करजन की पुस्तक की, तो इनका पुस्तक का नाम है प्रॉब्लम ऑफ द
ईस्ट, क्या है, प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट किसकी पुस्तक है, ये आपके कर्जन की है। जयप्रकाश नारायण की बात करें तो वाई सोशलिज्म है, क्या है, वाई सोशलिज्म है। वाई सोशलिज्म किसकी पुस्तक है, जयप्रकाश नारायण की। अगर हम बात करें भगवती चरण बोहरा की, इनकी पुस्तक है फिलॉसफी ऑफ द बम, क्या है, फिलॉसफी ऑफ द बम। फिलॉसफी ऑफ द बम किसकी पुस्तक है, भगवती चरण बोहरा की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का राय ने कब की। ऑप्शन दिया 1314, ऑप्शन भी दिया 1336, ऑप्शन सी दिया 1330 और ऑप्शन डी दिया आपका 1340। तो अगर पूछे विजयनगर जो आपका साम्राज्य था इसकी स्थापना किसने किया, तो किया था आपके हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। इनका संबंध किससे था, इनका संबंध काकतीय वंश था, ठीक। और इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी, इन्होंने इसकी स्थापना की 1336 में, ठीक है, 1336 में। अगर पूछे विजयनगर कहाँ पर है, जो आपके कर्नाटक में है। इसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी थी आपकी हम्पी, इसकी राजधानी हम्पी थी, ठीक है। तो हरिहर और बुक्का जो थे आपके, अगर पूछे इनके गुरु कौन थे, हरिहर और बुक्का के गुरु की बात करें, इनके गुरु कौन थे, तो इनके गुरु थे आपके विद्याधर, इनके गुरु थे। अगर पूछे हरिहर की बात करें, ये कब तक शासन किया, हरिहर का शासनकाल कब से कब तक था, 1336 से लेके 1356 तक। और बुक्का की बात करें तो इसके बाद आपका बुक्का शासन किया, ये था आपका 1356 से लेके 1377 तक ये शासन किया था, ठीक है। और ये के पूछे अगर हरिहर और बुक्का किस वंश के सामंत थे, तो आपके काकतीय वंश के सामंत थे। किस वंश के सामंत थे, काकतीय वंश के सामंत थे, ठीक है। अगर पूछे तो बात क्या होगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना पूछा था कब हुई थी, 1336 में, किसके द्वारा हुआ था, हरिहर और बुक्का ने किया था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, राज्यसभा का गठन कब हुआ था। ऑप्शन दिया 1950, ऑप्शन बी दिया 1945, ऑप्शन सी दिया 1952 और ऑप्शन डी दिया आपको 1955। तो अगर बात करें राज्यसभा गठन पूछे कब हुआ, तो हुआ था 1952 में। कब हुआ था राज्यसभा गठन, 1952 में। अगर पूछे राज्यसभा को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, तो रखा गया आपका अनुच्छेद 80 के अंतर्गत। अनुच्छेद 80 के अंतर्गत मतलब अनुच्छेद 80 में आपको किसके बारे में बताया गया, राज्यसभा के बारे में बताया गया है। लेकिन अगर बात करें अनुच्छेद 80 को कौन सा है, अनुच्छेद 80 क की बात करें तो इसमें इसके तहत जो आपके राष्ट्रपति कौन, राष्ट्रपति, इसके तहत राष्ट्रपति जो आपके राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अनुच्छेद 80 क के तहत राष्ट्रपति जो आपके राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अगर पूछे राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम कितनी सीटें हैं, 250। वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में आपके 245 हैं। कितने हैं, 245 वर्तमान में है, ठीक है। अगर पूछे निर्वाचित सदस्य कितने हैं राज्यसभा में, निर्वाचित सदस्य कितने हैं, 245 में से 12 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 233। 12 क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि 12 मनोनीत हुए हैं। निर्वाचित की बात करें तो 233। अगर पूछे मनोनीत कितने हैं, तो 12। टोटल कितने वर्तमान में है, तो 245 है। अधिकतम कितने हो सकते हैं, 250 सदस्य हो सकते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन पूछा था राज्यसभा गठन कब हुआ था, राज्यसभा गठन हुआ था 3 अप्रैल, कब हुआ था, 3 अप्रैल 1952। 3 अप्रैल 1952 को इसका गठन हुआ था, ठीक है। अगर पूछे जब इसका गठन हुआ था उस समय राज्यसभा का नाम क्या था, तो उस समय इसका नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट। क्या था, काउंसिल ऑफ स्टेट। उस समय राज्यसभा का नाम क्या था, काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। अगर पूछे राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी, पहली बैठक कब हुई थी, आपको 13 मई, पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। कब हुई, 1352 को, सॉरी 1952 को, 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई थी।
और 23 अगस्त, कब 23 अगस्त 1954 को जो आपका काउंसिल ऑफ स्टेट था, इसका नाम परिवर्तन होकर क्या कर दिया गया, राज्यसभा कर दिया गया। राज्यसभा कब हुआ, 23 अगस्त 1954 को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, किसी राजकोषीय वर्ष में सरकार की सभी प्राप्तियां और व्यय का वार्षिक लेखा जोखा क्या कहलाता है। ऑप्शन दिया पूंजी, ऑप्शन बी दिया आपका राजस्व, ऑप्शन सी दिया कर और ऑप्शन दिया बजट। तो जो आपको किसी राजकोषीय वर्ष में सरकारों की प्राप्तियों मतलब टोटल प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक लेखा जोखा जो क्या कहलाता है, यह कहलाता है बजट। ठीक है, यह कहलाता है बजट, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब दिया गया। भारत रत्न के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। इसकी स्थापना कब हुई, इसे कब दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, कि किसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब से हुई, ये सब हम आपके मतलब पहले क्लास में बात कर चुके हैं। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। इसकी स्थापना की बात करें तो 2 जनवरी 1954 की इसकी स्थापना होती है। 26 जनवरी को यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो बात कर रहा किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब दिया गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो इन्हें दिया गया था आपको 1962 में। कब दिया गया, 1962 में, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, और ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगर पूछे राष्ट्रपति कब से कब तक थे 1947 से लेके 1962 तक ये राष्ट्रपति, इनके लास्ट वर्ष के कार्यकाल में इन्हें मतलब भारत रत्न दिया गया। किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक, अगर हम ऑप्शन बी की बात करें 1957 दिया है। 1957 अगर पूछे किसको भारत रत्न दिया गया तो दिया गया था गोविंद बल्लभ पंत को। किसको, गोविंद बल्लभ पंत को दिया गया। ये कौन थे, तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम सीएम कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत थे। और 1966 की बात करें, 1966 में किसको दिया गया, तो दिया गया था आपका लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री को। और ये भारत रत्न मतलब मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। मरणोपरांत इन्हें कैसे मिला, इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न मिला था। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री थे। अगर 1955 की बात करें तो यहाँ मिला था आपका किसको दिया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को कब दिया गया, 1955 में दिया गया। ये पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अगर पूछे 1955 में, 1955 में ही एक मतलब प्रावधान आया कि वो मतलब भारत रत्न जो है आपके मरणोपरांत भी दिए जाएंगे। ये प्रावधान कब आया था, 1955 में। अब तक पूछे कुल टोटल कितने लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न दिए गए हैं, तो टोटल आपके 14 लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न दिए जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक कब हुआ। ऑप्शन दिया 1345, ऑप्शन बी दिया 1351, ऑप्शन सी दिया 1355 और ऑप्शन दिया 1360। तो अगर पूछे फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक कब हुआ, तो हुआ था 1351 में। कब हुआ था, 1351 में हुआ था, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। और फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो 1351 में ही इनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। कितनी बार, 2 बार राज्याभिषेक हुआ। कहाँ कहाँ पर हुआ, तो एक हुआ था आपका सिंध की राजधानी थट्टा में। कहाँ पर, सिंध की राजधानी थट्टा में एक बार हुआ था। सिंध की राजधानी कहाँ पर, थट्टा में हुआ था। और एक बार इनका राज्याभिषेक जो था आपका दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर, दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक कितनी बार हुआ, 2 बार। कब हुआ, 1391 के अंतर्गत ही 2 बार हुआ था। एक ही हुआ था आपका सिंध की राजधानी थट्टा में, एक बार हुआ था आपका दिल्ली में। ठीक है, अगर पूछे फिरोज शाह तुगलक का असली नाम क्या था, तो इनका नाम था कमालुद्दीन फिरोज था। कमालुद्दीन फिरोज जो आपका फिरोज शाह तुगलक का असली नाम था। ठीक है, इसका अगर शासनकाल की बात करें 1351 से लेकर 1388 तक, 1358 से लेकर 1388 तक इसका शासन काल था। ये कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। ठीक है, इनके पिता कौन थे, इनके पिता थे आपके रज्जब
उनके पिता कौन थे? रज्जब, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का भाई। उनके पिता जो थे किसके भाई थे? गयासुद्दीन तुगलक के भाई थे, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के भाई थे। जो उनके पिता क्या नाम था? उनके पिता का नाम था रज्जब। अगर पूछे इनकी माता कौन थी? इनकी माता कौन थी? इनकी माता थी आपके बीबी जैला। कौन थी? बीबी जैला, जो कि हिंदू थी, ठीक है। ये किस धर्म से संबंधित थी? आपके हिंदू थी। माता कौन थी? बीबी जैला, जो कि हिंदू थी। पिता थे रज्जब, जो गयासुद्दीन तुगलक के भाई थे, ठीक। उनके बचपन का क्या नाम था? फिरोज शाह तुगलक के बचपन का क्या नाम था? कमालुद्दीन फिरोज इसके बचपन का नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भोजन सुपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन दिया वायलिन, ऑप्शन बी दिया सितार, ऑप्शन सी दिया संतूर और ऑप्शन दिया घटम। तो अगर मुझे भोजन सुपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इनका संबंध है आपके संतूर से। किससे है? संतूर से इनका संबंध है, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया कानपुर, ऑप्शन दिया मुंबई, ऑप्शन सी दिया हैदराबाद, ऑप्शन सी दिया दिल्ली और ऑप्शन डी दिया हैदराबाद। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की बात कर रहा है, तो कहाँ पर है? आपके हैदराबाद में स्थित है, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।